गुड इवनिंग। आज का जो हमारा वेबिनार है वो नमंशा और दशमांशा पर है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बस इतना सा है कि आप ही की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं कोई खास नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ बस। 27 ईयर्स से एस्ट्रोलॉजी में हूँ और कंसल्टेंसी मेरा पहला है, और 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया है। तो मेरी क्लास में मेरा अपना एक्सपीरियंस आपको मिलता है कि मैं क्या एक्सपीरियंस गेन किया वो मैं देता हूँ। जब मेरा रिदम बन जाता है पता नहीं लगता, मैं लाल किताब भी पढ़ा दूं, केपी भी पढ़ा दूं, नाड़ी भी पढ़ा दूं, विधि भी पढ़ा दूं, जेमिनी भी पढ़ा दूं, फिर पता नहीं लगता क्योंकि सारे सूत्र दिमाग में चलते हैं बीइंग एन ए कंसल्टेंट। अगर कोई पर्टिकुलर टीचर है तो वो फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा पाएगा। व्हेन यू आर ए कंसल्टेंट तो आपके दिमाग में हर चीज रहनी चाहिए। आज हमारा है नमांशा और दशमांशा के ऊपर, कैसे और क्या है उसको समझना है। और आप देखिए कि हमारा, एक सेकंड, किसी ने ज्वाइन करना है, म्यूट करना भूल गया। एनीहो, हाँ, अब मैं चल रहा हूं। हमारे को नमांशा और D1 का डिफरेंस समझना चाहिए। हमारे को डिफरेंस नहीं पता होता है। ये इसका पहले मेरा इसका नाम था वैदिक लेवल 2 नाम था, क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते थे तो मैंने इसलिए इसका नाम बदल दिया। सो जो D1 चार्ट होता है, ही गेट्स द एनर्जी फ्रॉम द नमांशा। जितने भी प्लैनेट्स आपके D1 में हैं उनको एनर्जी D9 से मिलती है। D1 चार्ट इज बीइंग कॉल्ड योर बॉडी एंड द D9 इज कॉल्ड सोल। ये आत्मा है। हमें यहाँ से मैरिज देखते हैं, बट इन एडिशन ऑफ मैरिज हमें सभी पहलुओं को देखना होता है। मैरिज ही नहीं देखनी, सारे पहलू देखने होते हैं। आपने सिंपल सा देखना है कि आपका हर डिविजनल चार्ट, फॉर एग्जांपल यहां लेते हैं D1 का लगना लॉर्ड और D9 का लगना लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग। आपका कोई मेलेफिक अफ्लिक्शन नहीं है D1 और D9 के लगना लॉर्ड के ऊपर, देन इट्स एन हैप्पी लाइफ यू गॉट इन। तब आपको एक अच्छी जिंदगी मिली हुई है और जीवन में आप प्रॉस्पेरिटी पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि हमको ये समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे देखना है। देयर आर 12 टाइप ऑफ लगना इन द नमांशा 2 ऑल्सो। नमांशा में हमारे 12 लगन होते हैं। अब ये 12 लगन की मीनिंग भी तो पता होनी चाहिए हमारे को। मैं जैसे एक शुरू और एक आखिर का बता देता हूँ। सपोज समवन इज हैविंग एरीज लगना, नमांशा में एरीज लगन आ गया, उसका मेष लगन आ गया। ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप रूट ढूंढते हैं, एस्केप रूट ढूंढते हैं। ठीक है। तो ये जो है दिक्कत आती है उनको, एस्केप रूट ढूंढते हैं। अगर आपका स्पाइसेस लगना है तो ये लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। मात्र लगन की बात करें हम, तो मुझे एक से लेके, मेष से लेके 12 लगन आपको समझाने हैं डिटेल वाइज। आगे चलते हैं। अब आपको एक अच्छी चीज सिखाता हूं। अब हम लोग लाइन क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। मान लीजिए किसी का जेमिनी असेंडेंट है, मिथुन लगन है, इसका लॉर्ड बना मरकरी। मरकरी अगर चंद्रमा के नमांश में, अब मैंने सेंटेंस बोला है चंद्रमा के नमांश में, एनीवेयर, आई सेड एनीवेयर इन द D9, चंद्रमा का नमांश, 4 नंबर साइन होना चाहिए। द लगना लॉर्ड इन द चंद्रमा नमांशम, यानी मून के नमांश में बैठा है। अब इसका क्या मीनिंग होता है ये भी तो पता होना चाहिए ना हमारे को। चंद्रमा क्या होता है? चंचल। तो ऐसे आदमी का मूड स्विंग होता रहेगा सारी जिंदगी, क्योंकि उसका लगना लॉर्ड कहाँ गया? चंद्रमा के नमांश में। आप चेक कर लो, आपका अगर चंद्रमा यानी 4 नंबर राशि नमांश में लगना लॉर्ड बैठे, आई एम टॉकिंग अबाउट लगना लॉर्ड। ठीक है। किसी का मकर लगन है तो शनि महाराज अगर 4 नंबर की राशि में बैठे हैं तो जातक का मूड स्विंग होगा, चंचल स्वभाव होगा उसका। बात समझ रहे हैं? चंद्रमा जल तत्व का ग्रह है
तो जातक को कफ के रोग हो सकते हैं, जातक को मानसिक वगैरह स्ट्रेस जल्दी आ जाता है, क्योंकि आत्मा के अंदर लगना लौट चला गया। आप समझ रहे हैं? मैंने अभी आपसे कहा ये बॉडी है आपकी और ये आपकी सोल है, तो सोल के अंदर आपका लगना लॉर्ड चला गया और वो मून के नमांश में है। तो हम बाकी ग्रहों को भी पढ़ेंगे, वो अगर नमांश में मून के आए तो क्या आपको देंगे, क्या होगा और क्या नहीं होगा। बात क्लियर? अब आपको एक बड़ी अच्छी चीज सिखाता हूँ। लेट assume someone is born in Aries ascendant and the Lagna Lord Mars is sitting in the third house. In Namansha, in Namansha, the Mars is sitting anywhere. I said anywhere. Let assume Mars is sitting in the Capricorn sign. आपकी मकर राशि में मंगल बैठे हैं। ये तो उच्च के बैठे हैं, बहुत अच्छा राजयोग है। मैं इसे कहता हूं धक्के खाने का राजयोग है। कैसे धक्के खाने का राजयोग है? अगर आप नमाज तुल्य राशि तुल्य नमाज समझेंगे, यहां से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने से अष्टम में बैठ गया और वो भी उच्च का। मंगल की दशा इसे बहुत संघर्ष और पीड़ा देगी। आया समझ में? वो गलत चला गया। हमें नमाज में ग्रह बैठे हैं, पर उन्हें पढ़ना कैसे है वो पढ़ना सिखाता हूं। इसके बाद फिर एडवांस वाला आता है 10 क्लासेस का, बहुत एक्सट्रीम एडवांस पढ़ाता हूं मैं उसमें। पहले हमें नमाज का बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होनी चाहिए, वो हमें क्लियर ही नहीं होती है। हमें पता ही नहीं होता हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब मैं एक और चीज सिखाता हूं आपको, आप नोट डाउन करिए जितना आप समझ सकते हैं। D1 and D9. Suppose someone is born in Leo ascendant and here is also Leo. तो ये लगन वर्गोत्तम है, ये एक राजयोग बनाता है। लगन वर्गोत्तम है, बाकी ग्रह नहीं पढ़ रहे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द अदर प्लैनेट्स। इसी प्रकार मान लीजिए किसी का शुक्र यहाँ बैठा है 7 नंबर राशि में, यहाँ पे भी शुक्र 7 नंबर में बैठा है, तो इसे शुक्र को कहेंगे वर्गोत्तम। क्लियर? पर हमें वर्गोत्तम को ध्यान से समझना है। कैसे ध्यान से समझना? क्या वो लग्नेश का मित्र है? क्या वो लग्नेश का शत्रु है? क्या वो नीच का ग्रह तो नहीं है जो वर्गोत्तम हुआ? तो उसकी, क्योंकि वर्गोत्तम ग्रह अत्याधिक बली माना जाता है, बहुत स्ट्रांगर हो जाता है वर्गोत्तम हो जाने से। वर्गोत्तम होने से ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है। और जब ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, अगर मान लीजिए बुध वर्गोत्तम हो जाए मेष लगन में, वो तो परम शत्रु है लग्नेश का, आपको पीड़ा दे जाएगा बड़ी तगड़ी वाली। बात आप समझ रहे हैं? अब हमारे को ये पढ़ना है इसके अंदर आगे नमांशा में कि जो भी ग्रह शत्रु ग्रह के नमांश में बैठे हैं, जितने भी ग्रह आपके D1 में बैठे हैं, आप नमांश कुंडली में देखिए, क्या वो शत्रु राशि में बैठे हैं तो उसे कहेंगे शत्रु नमांश में बैठे हैं। तो उनकी दशाएं में सदैव आपको पीड़ा और कष्ट मिलेगा। सो सिंपल। मैं तो अभी फिर भी बहुत अच्छे डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन जब मैं यहाँ इतना डिटेल दे रहा हूं तो इससे कितने गुना डिटेल मैं क्लास में दूंगा उसकी आपने कल्पना नहीं की। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हमारे को सिर्फ ये पता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर के लिए मंगल शुक्र ही हम देखते हैं। मैं इस क्लास में ये पढ़ाऊंगा जुपिटर जितने सिर के बाल हैं इतने लव अफेयर देने की ताकत रखता है। शुभ ग्रह सबसे ज्यादा देता है अफेयर्स, वो भी जुपिटर भगवान। तो हम वो भी पढ़ेंगे। क्या मेरी प्रॉपर्टी कोई हड़प लेगा? हाउ टू सी इन नमंशा? वी कैन सी इजीली फ्रॉम द नमंशा। कैन माई प्रॉपर्टी बी इन ग्रैब बाय समवन एल्स? तो वो हम कैसे देखेंगे? क्या मुझे उपाय लगेंगे या मुझे उपाय लगेंगे ही नहीं? हम कहां से देखेंगे, कहां से चेक करेंगे? वो हम नमांशा से चेक करेंगे, क्या मुझे उपाय लगेंगे या नहीं लगेंगे। हम 64वां नमांश पढ़ेंगे, हम बाधक पति को समझेंगे। फिर आपको एक बड़ा अच्छा टेक्निक सिखाऊंगा, धन प्राप्ति के योग नमांशा कुंडली से, ट्रांजिट से भी, जबकि यहाँ ट्रांजिट सिर्फ मैं जुपिटर का समझाऊंगा। और
एक शनि का भी दूंगा आपको गिफ्ट में, वो मैंने एडवांस में, मैंने पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में आ गया। तो वो टेक्निक यहाँ भी रिवील करूंगा। आप एग्जैक्ट वो ईयर निकाल सकते हैं अपनी पेन का, कि आपको कब पेन मिलेगी, आपको पेन कब मिलेगी। तो वो पेन भी आप देख सकते हैं नमांशा से। धन प्राप्ति के योग भी आप समझ सकते हैं। तो ये चीज आपने समझनी है। नमांशा के अंदर, नमांशा जब तक आपको पढ़ना नहीं आएगा, जो लोग केवल D1 कुंडली देख करके वैदिक ज्योतिष करते हैं वो गलत भविष्यवाणी करेंगे, ये निश्चित मान के चलिए। हमको नमांशा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नमांशा हमारी अंतरात्मा है। मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आप नमांशा में गलती कर गए तो मेजर वाली गलती होगी। अब अगला एक पॉइंट सीखते हैं। हाँ जी। अब ये D1 है, ये डी, अब आपका D9 का लग्ना लॉर्ड अगर केंद्र में बैठा है, केंद्र स्थान क्या होता है, 1 4 7 6, ये केंद्र स्थान होते हैं, 1 4 7 10, सॉरी गलती मेरी है। अगर केंद्र स्थान में बैठा है तो आपका विवाह आराम से हो जाएगा। बात समझ में आ गया। मान लीजिए किसी का लियो लगन है, शनि 7th हाउस का लॉर्ड है, D9 के 2nd हाउस में सैटर्न बैठा है, तो मैरिज में लोचा आ गया बड़ा तगड़े वाला। हम मैरिज को भी थोड़ा समझेंगे, ज्यादा नहीं है इसमें, बट थोड़ा सा समझेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। विवाह से मुझे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, डेट इज योर 4th हाउस। विवाह से मुझे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, if there is malefic planet in the 4th house of the Namansha, or there are malefic aspect in the 4th house, तब भी मैरिज में सुख नहीं है। क्यों कर रहे हो शादी, खाम खा की टेंशन नहीं। समझ में आया। इतना सा हम पढ़ेंगे इसको बारीकी से, तो हम नमांशा को बारीकी से समझना चाहेंगे। क्लियर। अब आते हैं D10 कुंडली के ऊपर, इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। अब जैसे D1 जो लगना है, लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ। क्लियर है। यहाँ का लगना लॉर्ड ये बताता है कि आप में कितना सामर्थ्य है अपने आप को एस्टेब्लिश करने का। जिसका लगना लॉर्ड लगन में बैठा है क्लियर है, या 10th लॉर्ड लगन में आ जाए, D10 का 10th लॉर्ड लगन में आ जाए, ये आदमी सेल्फ मेड है, इसका कोई गॉड फादर नहीं है। जैसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं ना गॉड फादर होता है, तो कोई जातक स्वयं के प्रयत्न से या प्रयास से बना है, वो D10 बताता है, सेल्फ एफर्ट से बना है। तो हमें यहाँ देखना है। अब यह 2nd हाउस हमारे कर्मों को बताता है, यानी फैमिली को बताता है, हमारे संस्कार बताता है। संस्कार एड ऑन होते हैं। 2nd हाउस क्या बताता है, हमारे संस्कार हमारे माता पिता ने डाले, लेकिन 2nd हाउस का ये मतलब होता है हमारे कई जन्म हुए, वो सारे जन्मों के संस्कार भी इसी में ही है, यहाँ माता पिता ने एड ऑन करे। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि आप प्रोफेशन के क्या संस्कार लाएंगे, ये प्रोफेशन के संस्कार बताए, चाहे वो आपका जॉब है चाहे वो आपका बिजनेस है। समझ में आया, सिंपल सा। या पर्सन फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, फैमिली बिजनेस भी तो होता है ना। तो फैमिली बिजनेस में जातक इन्वॉल्व है या नहीं होगा फ्यूचर के अंदर, हमको वो देखना है और उस चीज को समझना है। सिंपल सी बात है। D10 के D10 कुंडली के 6 8 12 में बैठे ग्रह आपको कैरियर में अप एंड डाउन दिखा सकते हैं। 6 8 12 के स्वामी, मान लीजिए किसी के किसी भी ग्रह की दशा है, वो D1 में आप देख रहे हैं पर दशमांश में नहीं देखा, ये केवल उस केस में देखना है जब आप किसी के कैरियर पर फोकस कर रहे हैं। यदि आप कैरियर पर फोकस कर रहे हैं तो D10 के हाउसेस पर देखिए कि ग्रह बैठा कहां पर है। समझ में आया। अगर तीसरे घर में बैठा है तो बैंड बजा देगा पूरी तरह से
हमको ये छोटी मोटी चीजें सिर्फ देखनी है। क्या मैं बिजनेस कर सकता हूं, तो उसको कैसे समझेंगे? D10 के अंदर क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ या जॉब कर सकता हूँ, तो उसके लिए हमको पूर्ण परमात्मा ग्रह देखने होते हैं। D1 है, यहाँ D10 है। पूर्ण परमात्मा ग्रह देखो, देखने हैं। पूर्ण परमात्मा यानी गॉड वाले ग्रह कौन से हैं? वो होता है, एक होता है सन। सन भगवान श्री रामचंद्र जी, पूर्ण परमात्मा। मून लॉर्ड कृष्णा, क्लियर। राहु नरसिंह अवतार, सॉरी नहीं, 12 अवतार भगवान विष्णु का। मार्स भगवान नरसिंह अवतार। ये चार ग्रह पूर्ण परमात्मा कहलाते हैं। अगर ये चार ग्रह अच्छी स्थिति में हैं D1 के अंदर, तब आप जो है क्या कर सकते हैं? व्यापार बिजनेस कर सकते हैं। पूर्ण परमात्मा ग्रह जो है हमको बताएंगे। अब कुछ लोग बेचारी हाउसवाइफ बड़ी परेशान होती हैं। हस्बैंड घर आते हैं, ऑफिस की टेंशन लेके आ जाते हैं। अजी आज मेरे ऑफिस में हुआ, बॉस ने ये बोल दिया, फलाना हो गया, काम ज्यादा हो गया। तो हम तत्व पढ़ेंगे। तत्व हमारे D10 में 10th लॉर्ड किस तत्व से कैसे जुड़ा है, वो हमें व्याख्या देगा, वो हमारे को बताएगा। सिंपल सी चीज है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हम सीखेंगे इसके अंदर, वो क्या है? वो ये है, एक सेकंड रुकिएगा। वो क्या है कि हमारी काल पुरुष कुंडली में मकर राशि जो होती है, कैप्रिकॉर्न साइन, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है। क्योंकि बेसिकली ये D10 का ही तो एक्सपेंडेड रूप है। ये D10 का एक्सपेंशन ही तो है, हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है? D10 का एक्सपेंशन, ठीक है ना? तो इस चीज को हमने समझना है। जब तक इन चीजों को हम नहीं समझेंगे, तो हम गलतियां करते रहेंगे और गलतियों के देवता बने रहेंगे। भैया जी वहां बैठा है, वहां बैठा है, ऐसे नहीं चलता है। ग्रह कहाँ बैठा है वो देखना होता है हमारे को, ठीक है। अब मैं अगला पॉइंट ये बताना चाहूंगा। ये बैच स्टार्ट होगा मंडे को। मंडे को स्टार्ट होगा 8:05 पर शाम को। और डेली क्लास रहेगी, डेली क्लास रहेगा डेली बेसिस पर। और 5 क्लासेस का ये रहेगा। आपको डेप्थ ऑफ द डेप्थ समझाई जाएगी। आप समझ लीजिए D9 और D10 को समझाने के लिए मुझे 5 क्लास लगती हैं। और जो है इसका आपको क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। और फी इसका मैंने सभी का नॉमिनल कर दिया है। 1999 विल बी द फी। इसी को कोई डाउट है या कुछ है तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड, वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिन्होंने अपनी सीट रिजर्व करानी है। मेरे को पढ़ाने में तभी मजा आता है, याद रखिए, कि यदि मैं कोई सूत्र पढ़ाऊं और आप उसे ना कंफर्म करें, मुझे नहीं मजा आता। मेरे को उतना ही बड़ा बैच बनाना होता है जहां मैं अपने स्टूडेंट से बात कर सकूं। अगर मैं अपने स्टूडेंट से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, मेरा पढ़ाना बेकार है। आप मेरे से बात करिए, 10 कुंडलियां खोल करके बैठ जाइए मेरे सामने, पूरी फैमिली की खोल के बैठिए। आप देखिए कि आपको समझ क्या आ रहा है, क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखिए D1 हो, D9 है, या D10 कुंडली है। इफ लगन में राहु केतु आ जाए, याद रखिए, कोई आ जाए, केतु आ जाए, यहाँ राहु आ जाए, यार यहाँ केतु आ जाए या यहाँ राहु आ जाए। दूसरा ये देखिए, यहाँ राहु आ जाए, यहाँ केतु आ जाए, यहाँ राहु आ जाए, यहाँ केतु आ जाए। वो मैंने देखा है डिविजनल चार्ट या लगना कुंडली डैमेज हो जाती है। तो हमको ये चीज समझनी है कि राहु केतु इफ दे आर सिटिंग इन द लग्ना, तो ये गड़बड़ कर बैठेंगे। आप समझ में आ रहा है? और इस चीज को
आपने समझना है, हम सिर्फ इतना कह देते हैं कि ये ग्रह वहां बैठा है, नमांशा में बैठा है, दशमांशा में बैठा है। भैया इनके मीनिंग क्या है, बैठा है तो वर्क कैसे करते हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आनी चाहिए ना। एडवांस पढ़ के क्या करोगे, कई लोग एडवांस पहले पढ़ गए मेरे से। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप गड़बड़ करते रहेंगे। अगले पॉइंट पर हम चल रहे हैं। D10 के अंदर। अब आप ध्यान से देखिए, लेट अज्यूम देयर इज राज योगा इन D1। क्या वो राजयोग D9 में रिपीट हुआ है? क्या वो राजयोग D10 में रिपीट हुआ है? अगर रिपीट हुआ है तो आप राजा रहेंगे मरते दम तक। बात सिंपल सी। मान लीजिए यहां राजयोग है, D9 में नहीं है पर D10 में है, तो वो राजयोग जो D1 में बना है वो आपको कैरियर में हेल्प करेगा। बात समझ में आया या नहीं आया? देखिए, डिविजनल चार्ट का मतलब होता है लेटर ऑन इन द लाइफ, नॉट राइट नाउ। हाँ, लग्ना कुंडली आई मी माई सेल्फ को बताती है, डिविजनल चार्ट का मतलब है लेटर ऑन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके D1 चार्ट के अंदर 7th हाउस का लॉर्ड पिटा हुआ है। क्लियर? तो वो आप कह रहे हैं जी आपकी मैरिज अच्छी नहीं चलेगी। पर D9 में 7th लॉर्ड अच्छी पोजीशन पर बैठा है, तो इसका मतलब पहले हस्बैंड वाइफ में कुत्ते बिल्ली वाला प्यार था, अब जाके थोड़ा प्यार अच्छा होगा। स्टार्टिंग में लड़ाई झगड़ा है, अंडरस्टैंडिंग लेटर ऑन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल वे में है, पहले मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी हस्बैंड एंड वाइफ में, लेकिन बाद में उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो इसी तरह आपका D1 के अंदर 10th लॉर्ड पिटा हुआ है, पर D10 में 10th लॉर्ड अच्छी स्थिति में है, तो भविष्य में आप अपलिफ्ट जरूर करेंगे अपने कैरियर से। तो हमको चीजें समझनी है, एक फंडा जब तक नहीं समझेंगे हम गलतियां करते रहेंगे। किसी ने चार्ट में डाला है, मेरे ख्याल सतीश जी ने, कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। सतीश जी का नंबर भी नहीं है मेरे को, भूल गया मैं। नहीं तो उनसे भी बात कर सकते हैं, आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। मैं 100-200 वाला बैच नहीं बनाता जिसमें बात ना हो सके। मैं बैच उतना ही बड़ा बनाता हूँ जहां मैं हर एक स्टूडेंट से बात कर सकूं, ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। अगर समझ में नहीं आता है तो बेकार है। सतीश जी का जो नंबर है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप चैट बॉक्स से ले सकते हैं। 8657373839, ये नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है? आप वेबिनार में आए उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। आप आइए और सीखिए, उंगली पकड़ के मेरा धर्म है सिखाना। जब तक समझ नहीं आएगा मैं अगले स्टेप पर नहीं चलता। और हर स्टूडेंट को मैं सीरियसली लेता हूं, किसी को इग्नोर नहीं करता, ये मेरा सिंपल सा फंडा है। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।